नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको कुछ लेवल्स दिए थे और उस लेवल के हिसाब से मार्केट आज बिल्कुल सटीक चला। जैसे कि हमने बताया था आपको कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है और जो लेवल आपको निफ्टी के दिए थे वो दोस्तों बिल्कुल सटीक बैठे हैं। वो क्या लेवल्स थे उसके बारे में हम आज की वीडियो में फिर से थोड़ा बहुत दोहराना चाहेंगे और हमें फिलहाल अभी निफ्टी में एक पुल बैक दिख रहा है, यानी कि बाजार में जो अभी निफ्टी था, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था उसके बाद निफ्टी ने रिटेस्ट लेके अब पुल बैक की तैयारी कर रहा है। उसके बारे में भी आज डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जिससे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कल है वो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी कल आपका क्या क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। हालांकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं वो किसी तरीके की टिप नहीं देता, बट आपको पूरी तरीके से लेवल्स प्रोवाइड करूंगा जिससे आप ही को हेल्प होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल हमने बैंक निफ्टी का लेवल दिया था वो लेवल क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्लियरली हमने आपको बताया था कि भाई ये जो है निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है, हमने आपको बताया था और एकदम आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया था कि ये सपोर्ट के नीचे अगर बाजार जाता है तो एक फॉल आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताया था। और ये भी बोला था कि दोनों में जो डिफरेंस है 500 पॉइंट्स का है, तो 500 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिलेगा। जो टारगेट था बैंक निफ्टी का वो आज बिल्कुल सटीक बैठा है। और कल है दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और कल की एक्सपायरी में क्या हो सकता है, किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स देना चाहूँगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 47,700 के आसपास की, 47,700 की इसकी क्लोजिंग है। बट अगर आप देखें तो एक क्रूशल सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखेंगे ये क्रूशल सपोर्ट है, अब क्रूशल सपोर्ट है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो है 47,870 का लेवल है। मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे 47,870 का लेवल है। आप 900 मान के चलिए, 900 का निफ्टी का एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका था। अब बाजार जो है सपोर्ट के नीचे काम करा रहा है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम एक लेवल लिख देते हैं 47,900 का। अब 47,900 का एक सपोर्ट लेवल था। अब ये जो 47,900 है वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। रीजन क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। जब भी आप देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप पढ़ते हैं तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल होता है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होने के बाद होता क्या है कि ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो लेवल है, यही आपका डिसाइड करेगा कि प्राइस यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज की क्लोजिंग 47,700 के आसपास की करी है। और कल अगर होता है कि भाई गैप अप खुल गया बाजार, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कल गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। अगर हो सकता है कि कल गैप अप हो बाजार और गैप अप होने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है और बाजार 47,900 के ऊपर बुलिश कैंडल के साथ ट्रेड कराता है पहले 15 मिनट में, तो वो एक बाइंग का इंडिकेशन हो सकता है। बाइंग का इंडिकेशन मतलब वो एक लेवल है, वो लेवल ब्रेक होगा तो एक आपको नया लेवल देखने को मिलेगा। सो 47,900 के ऊपर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। तो 47,900 बैंक निफ्टी का क्रूशल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार में तेजी दिखाई दे सकती है। और अगर ये 47,700 के आसपास ही काम करा है, अगर हम देखें 47,700 के आसपास ही ये क्लोज करता है या फिर ओपन करता है और यहीं पे सस्टेन करेगा, तो अगला लेवल जो आपको देखने को मिल सकता है 47,500 से 47,300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट का और फॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों लेवल जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वो रीजन क्या है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंगली बाजार बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। और सपोर्ट जो बना हुआ है, जो यहां से जो सपोर्ट बना हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो एक क्रूशल सपोर्ट है। और दूसरी चीज आपको जो देखनी पड़ेगी वो ये है कि इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशंस ज्यादा था। बाजार 15 मिनट के चार्ट पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, बार बार इसको ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा था, बाजार नीचे नहीं आ रहा था। बट आज इसने क्या करा, अच्छा खासा ब्रेकडाउन करा है। लास्ट के जो अगर आप देखेंगे आधे घंटे 1 घंटे में इसने ब्रेक करा है। तो हो सकता है कि आपको 47,500 से 47,300 का लेवल देखने को मिले। बट ध्यान रखिएगा, अगर कल गैप अप होता है और 47,900 के पर जाता है तो वहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। जो कल का लेवल था 500 पॉइंट्स जो बताया था कि डाउन हो सकता है, वो डाउन आया। और दूसरा आपको कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, और निफ्टी में 76 पॉइंट की आज एक गिरावट देखने को मिली है। और इसके बारे में डिटेल में बताने से पहले यहाँ पे मैं चार्ट आपको बैंक निफ्टी का दिखाना चाहूँगा।
अब निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बना है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं 15 मिनट की जगह इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो ये निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला, सेकंड रेजिस्टेंस आपको ये देखने को मिला। अब रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ था लास्ट टाइम तो ये एक वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ हुआ था, हमने यहाँ पे बताया भी था आपको, जब ये ब्रेकआउट आया था हमने आपको पूरा इंडिकेशन भी दिया था कि भाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, प्राइस ने ब्रेक करा है। तीसरा क्या है, क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, और चौथी क्या था, इसमें मारुबुजो कैंडल बनी थी जो कि वॉल्यूम वाली कैंडल है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक तेजी आई, तेजी के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक डबल टॉप बना, साथ साथ एक पैटर्न बना था यहाँ पे, अगर इसको देखेंगे तो बेयरिश एंगल्फिंग था। ये सारी डिटेल दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं कि बेयरिश एंगल्फिंग बना, यहाँ से फॉल आ सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब हुआ क्या दोस्तों कि चलो ठीक है जी, यहाँ से बाजार में डबल टॉप और बेयरिश एंगल्फिंग की वजह से फॉल देखने को मिला। अब मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक क्यों करा, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि बाजार है, ठीक है जी, बेयरिश एंगल्फिंग बना, डबल टॉप बना, बट हुआ क्या कि उसने एक ही लेवल से बाउंस बैक करा, इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, हमने लाइन आगे ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका एक रिटेस्ट एरिया था। रिटेस्ट के बारे में हमने वीडियोस बनाई हुई है, नहीं देखिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। रिटेस्ट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जब भी कोई रेजिस्टेंस का, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल लेंगे कि मान लो 980 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया, वापिस से आया, उसने यहाँ पे रिटेस्ट करा, 980 के आसपास रिटेस्ट करा, उसके बाद पुल बैक दिया, और जो सेकंड टाइम का पुल बैक होता है वो बड़ा पुल बैक होता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि बाजार आया, बाजार बिल्कुल इसी लेवल पे आया जो पुराना इसका रेजिस्टेंस था, जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये सपोर्ट पे आया और यहाँ पे रिटेस्ट करके इसने यहाँ पे पुल बैक दे दिया है। अब पुल बैक जो आया है, निफ्टी की बात करें, पुल बैक जो आया वो कहाँ तक आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पुल बैक जो आएगा वो ऐसा लग रहा है कि 21,830 रुपए के आसपास, अगर यहां से तेजी आती है तो बाजार 21,830 रुपए के आसपास जाना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी 21,830 तक जाना चाहिए। दूसरा लेवल इसका यह है कि जब 21,830 के ऊपर बाजार जाएगा तो वहां पे इसका एक और रेजिस्टेंस बनेगा जो कि 21,830 रुपए के आसपास का ही होगा, 850 के आसपास, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद दोस्तों ये जो डिफरेंस है उसका टारगेट आपको मिलेगा। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि भैया क्या टारगेट होना चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में डिफरेंस होता है, उतना हम क्या करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं। वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपको सिखा रहा हूँ, तो अगर आप भी सीख रहे हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। तो अब यहाँ पे हमें निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिल गया है, और अच्छा खासा पुल बैक है, और मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार 21,830 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हल्का सा फॉल देखने को मिला लास्ट में, और निफ्टी उसके थोड़ा अगेंस्ट काम कर रहा था, निफ्टी में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है लास्ट के 5, 10, 15, 20 मिनट में। तो और पुल बैक की वजह से पुल बैक आया है, रिटेस्ट के बाद पुल बैक आया है, उसके बाद बाजार में एक तेजी एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। बट दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना। तो इस तरीके के जो हमारे जो मैसेजेस होते हैं, हालांकि हम कोई बाय सेल नहीं कराते, बस चार्ट की फोटो क्लिक करके यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे आपकी अर्निंग होती रहती है, लर्निंग के साथ अर्निंग आपकी हो जाती है। तो हम चार्ट भेजते हैं जिससे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो अगर आपको भी सीखना है दोस्तों तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर आप और भी एडवांस तरीके से सीखना चाहे, खुद सीख के कुछ करना चाहे, तो हमारा कोर्स है 7,999 रुपये का टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने सिखाया हुआ है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई हुई हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। और दोस्तों इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो दोस्तों आप हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी अभी डिस्काउंट चल रहा है, 500 का डिस्काउंट है टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में, और कॉम्बो में भी दोस्तों 1000 का डिस्काउंट चल रहा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कल एक्सपायरी वाले डे में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, कौन से लेवल्स हैं
वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बाकी स्टॉक रिलेटेड जो पैटर्न्स हैं या चार्ट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।